हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि आपका पर्सन आपसे क्या कहना चाहता है, क्या है उसके दिल में, क्या है उसके जहन में जो आपसे कहना चाहता है अपने मैसेजेस के थ्रू। सो इस रीडिंग में से फर्स्ट हम मैसेजेस कार्ड्स जो है वो पुल आउट करेंगे आपके पर्सन की तरफ से। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपाल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स सी कि आपका पर्सन आपसे राइट नाउ गिवन सिचुएशन में क्या कहना चाहता है, क्या है उसके दिल में, क्या है उसके दिमाग में जो आपसे कहना चाहता है। लेट्स सी। आई गॉट स्केयर ऑफ द कमिटमेंट सो आई लेफ्ट। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो कि स्केयर्ड है, डर रहा है कमिटमेंट से। सो हो सकता है कि उसने आपको छोड़ दिया हो, और अगर छोड़ा है या डिटैच किया है, पुल अवे किया है, तो उसका फियर है कमिटमेंट। उसको शायद अभी कमिटमेंट नहीं देनी है, उसको डर लगता है ऐसी चीज़ों से, ऐसी बातों से। चाहे वो उसका वो प्रिपेयर्ड नहीं है मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, या फिर उसके कुछ मेंटल ब्लॉक्स हैं। दोनों सिचुएशन में वो आपसे शायद दूर भाग रहा होगा या भाग रहा है। एंड द रीज़न इज़ नॉट जो आपके जहन में आता है कि शायद आपको लगता है कि शायद उसकी ज़िंदगी में कोई और पर्सन है, इस वजह से ऐसा हुआ, लेकिन वो कमिटमेंट नहीं देना चाहता राइट नाउ। लेट्स सी मोर मैसेजेस। देयर इज़ सो मच आई वांट टू कन्फेस पर आई एम स्केयर्ड। सो बहुत कुछ है जो आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है, लेकिन वो डर रहा है। बहुत ही डरा हुआ इंसान है आपका पर्सन जो भी है। इन टर्म्स ऑफ लाइक मुझे लगता है कि इट्स मोर लाइक इमेच्योरिटी, आप कह सकते हो कि आपका पर्सन इमेच्योर है और उसको समझ नहीं आता कि किस तरह से सिचुएशन को हैंडल किया जा सकता है। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पे पर्सन साइलेंट हो गया कहीं पे भी, अनएक्सपेक्टेडली भी। और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसका रीज़न भी यही है कि आपके पर्सन को शायद अपनी फीलिंग्स ही नहीं पता कि वो आपके लिए ट्रूली क्या फील करता है, जिसकी वजह से स्टेइंग अवे उसको लगा कि इज़ द राइट थिंग फॉर देम टू डू। सो इमेच्योरिटी जो है वो डेफिनेटली है आपके पर्सन में, चाहे वो एज में बड़ा भी है या बड़ी भी है, लेकिन मुझे लगता है कि इमेच्योर है। आई लव द वे यू लव मी, इट फील सो राइट। आपका पर्सन आपको बताना चाहता है कि जिस तरह आप उसे चाहते हो, जिस तरह आप उसे प्यार करते हो, वैल्यू करते हो, वो डेफिनेटली बहुत अच्छा फील करता है, बट एट द सेम टाइम फियरफुल है कमिटमेंट को लेकर। आई वंडर इफ़ वी कुड हैव अ न्यू बिगिनिंग। आपका पर्सन मेजॉरिटी लोगों के लिए, अगर आपके पर्सन ने आपसे डिटैच हुआ है, आपसे अपने आप को पुल अवे किया है, चाहे वो फियर ऑफ कमिटमेंट था, चाहे वो फियर ऑफ अननोन था, या फियर था कि फैमिली सिचुएशन में कनेक्शन को एक्सेप्ट नहीं करेगी, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके पास वापस ज़रूर आएगा। इमेच्योरिटी जब इसकी ख़त्म होगी तो डेफिनेटली आपके पास वापस आएगा फॉर अ न्यू बिगिनिंग। सो आप में से कुछ लोग राइट नाउ शायद एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका पर्सन आपके पास वापस आए, क्योंकि वो वंडर कर रहा है कि क्या आप उसके साथ एक नया चांस लोगे इस कनेक्शन में, हाँ या ना। Let's see more cards. I thought to reach out to you many times, but I then stopped myself. Again, आपका पर्सन चाह रहा है आपसे बात करना। अब भी शायद वो जब हम ये रीडिंग कर रहे हैं तो वो सोच रहा है कि वो आपको रीच आउट करे, आपसे बात करे, लेकिन अगैन उसके फियर्स उसको रोक देते हैं, उसका ये थॉट उसे रोक देता है कि व्हाट इफ़ आप उससे बात ना करो। हो सकता है कि उसको गिल्ट हो कि आपके साथ उसने सही नहीं किया, और उसको डर है कि अगर वो आपको रीच आउट करता है तो आप उसके साथ कैसे बिहेव करोगे, आप उसके साथ कैसे ट्रीट करोगे। सो लेट्स सी मोर मैसेजेस। और क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। आपका पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ ड्रॉन फील कर रहा है और आपसे बात करना चाहता है। अच्छा, आप में से काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी इन टच भी हो सकते हो ना। आपका पर्सन आपके साथ डेफिनेटली आपकी तरफ उसको एक स्ट्रेंज किस्म का पुल फील होता है, पर एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि आप में से मेजॉरिटी लोग ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो कि कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है। सो या तो आप पेशेंस रखो, अगर आप पेशेंस नहीं रख सकते हो तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट पर्सन को पुश अवे नहीं करो अपने इस डिमांड से कि वो आपका कमिटमेंट दे या फिर वो कनेक्शन को आगे लेकर जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो गायब हो जाएगा। यू आर सो मैनिपुलेटिव। आपके पर्सन को लगता है कि आप मैनिपुलेटिव हो। आई प्रॉमिस यू ओनली वन थिंग विच इज़ हैप्पीनेस। तो डेफिनेटली आपका पर्सन आपके साथ खुश रहेगा, आपको खुश रखेगा अनटिल एंड अनलेस आप कमिटमेंट वाली चीज़ें बीच में नहीं लाते हो। सो कहीं ना कहीं अगैन आपका पर्सन इज़ नॉट रेडी, चाहे वो इमेच्योर है, चाहे वो वाकई में एज में छोटा है, या फिर डिपेंडेंट है अपनी फैमिली के ऊपर डिसीजंस को लेकर, सिचुएशंस को लेकर। तो ईदर वे मुझे लगता नहीं है कि आपका पर्सन कमिटमेंट के लिए रेडी है, लेकिन जब ये रेडी होगा तो चांसेस हैं कि ये पर्सन आपके पास ज़रूर लौट कर आए।
आई लव यू, आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि वो आपसे प्यार करता है। फ़िलहाल आपको एक ही चीज़ वो दे सकता है विच इज़ हैप्पीनेस। अगर आप हैप्पी रहना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो, इन्जॉय करना चाहते हो, बीइंग इन अ रिलेशनशिप विद द राइट पर्सन, तो पर्सन क्लेम्स टू बी द राइट वन बट एट द सेम टाइम कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं है। वी मस्ट कैच अप अगैन। आपका पर्सन आपसे मिलना चाहता है, बात करना चाहता है, हैंग आउट करना चाहता है, बट एट द सेम टाइम डोंट हैव हाई एक्सपेक्टेशंस। कमिटमेंट या शादी की एक्सपेक्टेशन मत लगा कर बैठो इस इंसान से, चाहे नया कनेक्शन है, पुराना कनेक्शन है। जस्ट नो वन थिंग कि पर्सन वो नहीं है जैसे आप चाहते हो, एज इन के एटलीस्ट फॉर नाउ टेक इट स्लो। आई एक्ट कोल्ड बट आई केयर। आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि वो कभी कभी एक्ट करता है कि जैसे उसको फिक्र नहीं है, कोल्ड एटीट्यूड रहता है, इमोशनली कॉन्स्टिपेटेड रहता है, बट दिस पर्सन रियली केयर्स। अच्छा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोग आप में से ऐसे पर्सन के साथ हो जो कि आपकी टाइप का नहीं है। एज इन आप उसको दिल दे चुके हो, आप उसको प्यार कर चुके हो, आप उससे अटैच हो चुके हो, लेकिन आपका पर्सन आपकी तरह का नहीं है। जिस तरह का नेचर आपका है, आपका पर्सन वैसा नहीं है। सो अगर आपको एक्सपेक्टेशंस हाई रखनी है इस इंसान से, तो अनकंडीशनल वे में रखो। आप ऐसे अगर आप हाई एक्सपेक्टेशन लगाते हो और ये पर्सन कुछ नहीं करता, तो डोंट पिक अप फाइट्स। क्योंकि अगर आप हाई एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, तो मुझे लगता है कि आपको इस इंसान से एक्सपेक्टेशन रखने से ज़्यादा चाहिए कि आप अपने रब से एक्सपेक्टेशन लगाओ इस इंसान को लेकर कि वो इसको वैसा कर दे जैसा आप चाहते हो। क्योंकि अगर आप इस इंसान से एक्सपेक्टेशन लगाते हो, बहुत डिसअपॉइंटिंग पर्सन होगा आपके लिए, क्योंकि ये वैसा इंसान है ही नहीं जिस तरह का पर्सन आपको चाहिए। अनएक्सपेक्टेडली, अनफॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली आप इससे प्यार कर बैठे हो और ये पर्सन वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा आप शायद एक्सपेक्ट करते थे कि ऐसा होगा। कैन यू प्लीज़ फॉरगिव मी। मुझे लगता है कि आपका पर्सन आपके पास वापस आएगा फॉरगिवनेस सीख करने के लिए, चाहे पैचअप करना चाहता है या नहीं करना चाहता, लेकिन फॉरगिवनेस सीख करने ज़रूर आएगा। आई एम नॉट रेडी फॉर कमिटमेंट। बहुत क्लियरली आपके पर्सन ने आपको 1000 दफ़ा शायद कहा भी होगा कि वो रेडी नहीं है। आई हैव चेंज्ड मी, आई हैव चेंज बिलीव मी, सॉरी, आई हैव चेंज बिलीव मी। आपका पर्सन जब बदलेगा, जब चेंज होगा, जब मेच्योर होगा, जब चीज़ों को सीरियसली लेना शुरू होगा, वापस आपके पास आएगा। और आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पर्सन चेंज हो चुका हो, स्पेशली अगर आपकी कम्युनिकेशन काफ़ी टाइम से नहीं हुई है, या फिर आप काफ़ी टाइम से एक दूसरे से डील कर रहे हो और अब आपका पर्सन गिव इन कर रहा है कनेक्शन में, तो मुझे लगता है कि स्लोली उसके अंदर चेंज आएगा। लेकिन अगर आप पुश करोगे इस इंसान को, तो ये पर्सन जो है, वो चेंज जो है जो आप इसमें देखना चाहते हो, वो आप नहीं देख पाओगे। डू यू लव मी द वे आई डू? मुझे लगता है कि आपका पर्सन डेफिनेटली जिस तरह का प्यार आप इससे करते हो, इस तरह का प्यार ये पर्सन आपको ना तो करता है ना ही कर सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका नेचर, आपका बिहेवियर, आपका पर्सपेक्टिव लव को लेकर डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू ये वाला पर्सन। क्योंकि ये पर्सन मुझे नहीं लगता कि इज़ लाइक फुली ओनिंग द कनेक्शन। जिस तरह से आप करते हो उस तरह से नहीं है पर्सन। सो ईदर या आप इस इंसान को एक्सेप्ट करो जैसे ये है, या फिर आप अपनी चेंज द पर्सन, क्योंकि आप इसको चेंज नहीं कर सकोगे, इस पर्सन को चेंज नहीं कर सकोगे। आई लव यू मोर देन यू लव मी, आई जस्ट डोंट एक्सप्रेस। सो दैट्स व्हाट दे क्लेम। पर्सन क्लेम करता है कि वो आपको आपसे ज़्यादा प्यार करता है, बट एक्सप्रेस नहीं करता। और अगर आपके सिनारियो से अगर हम ये कनेक्शन को देखें, तो मुझे लगता है कि आपको लगता है कि आपको तो ये पर्सन प्यार ही नहीं करता, क्योंकि आपके लिए प्यार की डेफिनेशन इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट एज कम्पेयर टू वट इट इज़ फॉर दिस पर्सन। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलो आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर, बाय।